गणेश चतुर्थी आने वाली थी। हर कोई अपने घर को सजाने में व्यस्त था, लेकिन उसी गांव में एक गरीब झोपड़ी में छोटी सी लड़की चमकी रहती थी, जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। चमकी अपनी टूटी झोपड़ी के कोने में बैठकर गणेश जी की छोटी मिट्टी की मूर्ति बनाती है। गणेश जी, सब अपने अपने घरों को रंग बिरंगी सजावट से सजा रहे हैं। काश मैं भी आपके लिए कुछ सुंदर कर पाती, लेकिन मेरे पास तो बस ये मिट्टी ही है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन चेहरे पर भक्ति साफ झलकती हुई दिखती है। उस गांव में एक सेठ रहता था, जिसका नाम कन्हैया लाल था। उसे अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। वह अपने घर को बड़ा ही खर्चा करके सजवाता है। वाह, क्या सजावट की है सेठ ने, कितनी शानदार सजावट है। देखो, यही है असली भक्ति। भगवान को बड़ा चढ़ावा, बड़ी मूर्ति और ज्यादा पैसे से ही प्रसन्न किया जा सकता है। पास में चमकी चुपचाप सुनती है और अपनी मिट्टी की मूर्ति को देखते हुए कहती है, काश मैं भी ऐसी सजावट कर पाती तो कितना अच्छा होता। रात का समय था। चमकी अपनी मिट्टी से बनाई हुई गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बैठकर बोलती है, गणेश जी, मेरे पास आपके लिए न तो मिठाई है न कोई सजावट का सामान, लेकिन मेरा दिल सच्चा है और मैं ऐसे ही आपकी भक्ति करूंगी। कृपया आप मेरे घर भी पधारें। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है। अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि सेठ ने जो सजावट की थी वो सब खराब हो जाती है। लोग घबराने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ, इतनी महंगी सजावट सब खराब हो गई। सेठ और उसकी पत्नी ये देखकर रोने लगते हैं। उसी समय राधा की मिट्टी की मूर्ति से हल्की रोशनी निकलती है। सब लोग यह चमत्कार देखकर बड़े हैरान होते हैं। अगले दिन गांव वाले, ये तो चमत्कार है, इतनी साधारण मिट्टी की मूर्ति और इसमें इतनी शक्ति। फिर सब लोग चमकी की मूर्ति का दर्शन करने उसके घर जाते हैं। ये बात सेठ को पता चलती है। सेठ को बहुत बुरा बोलता है, मैंने इतना खर्चा किया, लेकिन गणेश जी ने दर्शन तो चमकी को दिए हैं। इसका मतलब महंगे महंगे चढ़ावे से ज्यादा मन की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अगले दिन सेठ चमकी के घर जाता है। बेटी चमकी, मैंने सोचा था भगवान सिर्फ बड़ी मूर्तियों और पैसों से खुश होते हैं, लेकिन आज समझ गया कि भगवान को तो सच्ची भक्ति चाहिए। सेठ अपने सारे मिठाई और सजावट का सामान चमकी की मूर्ति के आगे अर्पित करता है। अगले दिन चमकी की झोपड़ी अचानक एक सुंदर घर में बदल जाती है। चमकी यह देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे गणेश जी का दिव्य स्वर सुनाई देता है, चमकी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं सदैव अपने सच्चे भक्तों के साथ हूँ। इस चमत्कार के बारे में सबको पता चलता है। पूरा गांव चमकी की मूर्ति के सामने मिलकर आरती करता है। भक्ति पैसों और दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से होती है। जो भक्त सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है, भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं।